स्वागत है आपका लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। आज हम सुनते हैं बिखरे रिश्तों की टीस छोड़ती एक कहानी, आखिरी लेटर। इस कहानी को लिखा है दिल्ली की गीता भाटिया जी ने और सुना रही हूँ मैं लोतिका, हमेशा की तरह। तो चलिए सुनते हैं आखिरी लेटर। इस शहर में पहली बार आया था मैं। नई नौकरी लगी थी मेरी इस शहर में। ऑफिस में वो बॉस थी मेरी। जब मैं पहली बार उसके कैबिन में गया था, अपने सब डॉक्यूमेंट्स दिखाने पूछा था उसने, इस शहर में नए आए हो, रहने का इंतज़ाम हो गया है क्या? मेरे नाम में सिर हिलाते ही फौरन ऑफर दे दिया था। मेरे पास एक कमरा खाली है, चाहो तो पेइंग गेस्ट की तरह रह सकती हो। और मैंने हाँ कर दिया था। रोहन को एक के बाद एक सब बातें याद आ रही थी। अब उसे सब समझ आ रहा था वो क्यों इतनी स्वादिष्ट चीज़ें बनाकर भेजती थी। अक्सर मेरी पसंद पूछा करती थी, मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती थी। हालांकि मुझे कभी कभी उसके बिहेवियर से बड़ी खींच भी होती थी कि आखिर ये औरत क्या चाहती है मुझसे, कुछ और तो नहीं। मेरे दिल में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बना रहता कि वो मेरा इतना क्यों ध्यान रखती है। कोई पेइंग गेस्ट का इतना ध्यान तो नहीं रखता। इससे आगे की क्यों का कोई जवाब मुझे कभी मिला भी नहीं। लेटर उसके हाथ में था जो उसने लिखा था। वो पहले ही दिन से जान गई थी ये सब, पर कभी बताना नहीं चाहती थी। एक वादा किया था उसने किसी से कभी सामने न आने का। रोहन की आंखें आज नम थीं। दुनिया का सबसे बेशकीमती रिश्ता उसके सामने था और वो पहचान नहीं पाया। आज जब उसे पता चला तो वो इस दुनिया से जा चुकी थी। मुझे कभी अलग होने का कारण नहीं बताया गया। बस इतना पता था कि जब मैं 5 साल का था वो हमें छोड़कर चली गई थी। ज़रूर कोई गलतफहमी रही होगी। मैं जानता था पापा बहुत गुस्से वाले इंसान थे। माँ का स्वभाव तो अब वो जान चुका था, कितनी शांत थी। पर अफसोस उसे पहले पता चल जाता। एक लेटर और एक पैकेट हाथ में और था उसी के नाम। खोलने में अजीब सी फीलिंग थी, पता नहीं क्या लिखा हो। आज हाथ पता नहीं क्यों कांप रहे थे, मन भारी हो रहा था। ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। कांपते हाथों से रोहन ने लिफाफा खोला। कुछ पेपर्स थे, शायद प्रॉपर्टी के पेपर्स रहे होंगे। साथ में लाल रंग का पैकेट जिसमें था एक जोड़ा बेबी सूट। लिखा था, तुम्हारी अमानत, तुम्हारे पहले बच्चे के लिए, तुम्हारा पहला जोड़ा। ओह माँ, तुम भी क्यों मुझसे? कहते कहते आंखें भर आईं। आंखों से आंसू निकल पड़े, पर आवाज़ बाहर नहीं आ पाई। अंदर ही अंदर अटक गई। रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। काश ये रिश्ता उसे पहले पता चल जाता। आज 6 महीने हो चुके थे माँ को गुजरे। छुट्टी का दिन था। यूं ही जिज्ञासावश रोहन का दिल किया उनकी अलमारी खोलने का। रोज तो समय ही नहीं मिल पाता था। माँ के सब ऑफिस वियर कपड़े सजे संवरे हैंगर में टंगे थे। कुछ पुरानी साड़ियाँ जो शायद शादी के वक्त की होंगी, करीने से लपेटकर साइड पर रखी थीं। लगता था वर्षों से पहनी ही न गई हों। दराज खोला तो कुछ फोटोग्राफ्स थे। मेरे बचपन की फोटो भी थी, प्यार से गोद में उठाए माँ के साथ। पापा पीछे खड़े थे। लग रहा था जैसे हैप्पी फैमिली फोटो हो। और भी पुरानी इसी तरह की कुछ फोटोग्राफ्स अलमारी में संभली पड़ी थीं। आखिर क्या हुआ था माँ और पापा के बीच जो अलग होना पड़ा? अगर कोई ऐसी वैसी बड़ी बात होती तो माँ पुरानी यादों के साथ जिंदगी न गुजारती। चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी। और पापा, उन्होंने भी तो कम न सहा होगा मुझे अकेले पालने में, जिंदगी निकालती थी। अपना अहम क्या उन पर इतना हावी था कि मेरी जिंदगी ही दांव पर लगा दी और मुझे ही माँ के प्यार से वंचित रखा? आखिर क्यों किया ये सब? मैं माँ के होते हुए बिन माँ के रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई जख्म रिस रहा हो। मलहम लगाना और ज़रूरी हो गया था। जिज्ञासा और बढ़ गई थी।
दूसरा दराज खोला, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ और एक डायरी हाथ लगी। डायरी के पन्ने चिपके पड़े थे, बरसों की यादें थीं जो लगता था संजो के रखी हुई बरसों से न खुली थी। पढ़ के मालूम हुआ प्रेम कॉलेज से ही परवान चढ़ चुका था। धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया। कॉलेज से निकलते ही जॉब ढूंढी जाने लगी। माँ की नौकरी पहले लगी। पापा आगे पढ़ना चाहते थे पर साधन न थे। माँ ने जोर दिया, खर्चा मैं दूंगी, पढ़ाई जारी रखें। साल भर निकल गया। पापा को जॉब मिली तो सही पर सैलरी माँ से कम थी। समय निकलता गया, घर वालों का प्रेशर बढ़ गया। साथ घूमना है तो शादी करो। आखिरकार शादी कर ली गई। साल के अंत तक उनकी जिंदगी में मैं आ चुका था। माँ जॉब छोड़ने को तैयार थी पर पापा के ही कहने पर जॉब जारी रखनी पड़ी क्योंकि खर्चे बढ़ चुके थे। माँ जॉब के रहते मुझे समय न दे पाती और जॉब छोड़ती तो घर चलाना मुश्किल होता। माँ के अनुसार पापा में अब हीन भावना घर करने लगी थी। बिना वजह उलझ जाना रोज की बात हो गई थी। पापा का गुस्सा बढ़ने लगा था। आखिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि माँ को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। न छोड़ती तो कोई संगीन हादसा हो सकता था। माँ ने मेरे भविष्य के लिए घर छोड़ना ही ठीक समझा। अंदर ही अंदर घुलती रही पर मुझे साथ ले जाने का हक नहीं जताया। एक तरफ पापा का अहम, दूसरी तरफ पापा की ही हीन भावना और तीसरी तरफ माँ का गुस्से में लिए गए वादे पर टिके रहना घर टूटने का कारण बना, जिसमें 3 जिंदगियां उलझ कर रह गईं। मैं दोनों के बीच की कड़ी था जो टूट कर रह गया था। आखिर गलती किसकी थी? अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। सुनते ही रोहन की आंखों में चमक आ गई। दिल की धड़कन तेज हो गई पर न जाने क्यों आंखें छलक आईं। आज माँ की बहुत याद आ रही थी। जिंदगी भर वो जिस रिश्ते से महरूम रहा वही रिश्ता आज उसकी यादों में सबसे करीब था। बेशकीमती था ये क्षण और इस क्षण का एहसास उसकी जिंदगी के लिए। काश आज माँ सामने होती तो कितनी खुश होती। पूरा सूटकेस तैयार था बच्चे के महंगे से महंगे कपड़ों का। सारी शॉपिंग बड़े शौक से मेघना ने अपने बच्चे के लिए दुबई से की थी पर वो इंतज़ार में था, हाथ में लिए अपना पहला जोड़ा बेबी सूट माँ के प्यार से भरा। अपना वही बेबी सूट जो माँ ने उसकी अमानत उसे सौंपी थी। मिस्टर रोहन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिस्टर मेघना कैसी है? सिस्टर को देखते ही उसके मुंह से निकल पड़ा, डोंट वरी मिस्टर रोहन, शी इज फाइन। और तुम्हारा बेटा, उसके लिए नहीं पूछोगे? हाँ, वो कैसा है? बिल्कुल ठीक, लाइए उसके कपड़े दीजिए। और हाँ, आप अब मिल सकते हैं मेघना से। रोहन ने फौरन बेबी सूट सिस्टर को पकड़ाया और मेघना से मिलने अंदर चला गया। मेघना थोड़ी नींद में थी, थोड़ी दवाइयों का असर था अभी। पास आते ही रोहन ने उसे न जगाते हुए माथा चूम लिया। स्पर्श पाते ही मेघना ने थोड़ी सी आंखें खोली, थोड़ा मुस्कुराई और फिर बंद कर ली। असहनीय पीड़ा के बाद सुख का आनंद और दवा की बेहोशी। मेघना ने रोहन का हाथ कसकर थाम लिया और फिर से आंखें बंद कर ली। माँ बनने की खुशी और सुकून दोनों भाव चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सिस्टर बेबी को लेकर रूम में आ गई थी। गोद में लेते ही विश्वास ही नहीं हो रहा था कितनी खुशियां एक साथ हाथों में थीं। कितना शांत और सौम्य चेहरा। रोहन कभी उसके चेहरे में माँ का चेहरा ढूंढता और कभी मेघना का। 3 दिन हो गए, आज शायद छुट्टी मिलने वाली थी। कार घर के दरवाजे पर आकर रुकी। बच्चे को गोद में उठाए रोहन ने घर में प्रवेश किया। घर को पहले ही बच्चे के स्वागत में सजाया गया था। माँ और पापा की तस्वीर के सामने बच्चे को रखकर आशीर्वाद दिलवाया गया। रोहन भावुक हो गया। मेघना का हाथ अपने हाथ में लिया
और कसकर पकड़ लिया। वादा करो मेघना, हम में कितने भी मतभेद हों, कभी इसे सज़ा नहीं दोगी, सज़ा जो मैंने भुगती है। तो दोस्तों, कहानी अगर दिल को छू कर गई हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें चैनल के साथ सब्सक्राइब करते हुए। अभी आपसे विदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।